बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव महाराज जी निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। जिसके दिल निरंकार बसा है, मोल ना उसका है अनमोल। जिस हृदय में परमात्मा बस जाते हैं मालिक, वह अनमोल हो जाता है। उसका कोई मोल नहीं है, उसे कोई तोल नहीं सकता, उसे कोई नाप नहीं सकता। भक्ति जागने का नाम है। जागृत अवस्था में सब ब्रह्मज्ञानी जन पहुंचे हुए हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा हर पल साथ है। जिसके हृदय में निरंकार बसे हैं वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। और ब्रह्मज्ञानी का मर्म कोई ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। बस एक परमपिता परमात्मा से प्रीत लगाकर ब्रह्मज्ञानी जैसे जैसे सतगुरु जी की कृपाएं बरसती हैं, उसी तरह से सेवा सिमरन सत्संग करता हुआ अपना जीवन अंत सांसों तक बिताता है, पूर्ण विश्वासी बन के। साकार सतगुरु जी ने समझाया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। परमपिता परमात्मा ही एक हैं जानने योग्य। बाकी सब व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं कि यदि अभी तुम कहीं खो रहे हो, अभी तुम्हें अपनी पहचान करने की सुध नहीं हुई है, तो तुम इस तरह से ध्यान लगाकर भक्ति कर सकते हो। प्रयास करते करते तुम निरंकार तक पहुंच जाओगे। तुम अपने अंतरकरण में परमात्मा को उजागर करने के लिए तड़फोगे, और जब ये तड़फ तुम्हारी सच्ची होगी, तब प्रभु परमात्मा निराकार दातार तुम्हें मानव चोले में भेजेंगे। संतों का संग मिलेगा, साकार सतगुरु जी की शरणागति मिलेगी, और जो सतगुरु जी पे फिर तुम्हें पूर्ण विश्वास बनेगा, वही विश्वास तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, मुक्त कर देगा तुम्हारे। फिर आना जाना नहीं है तुम्हें मात गर्भ में। तो यही बात अपने आप में हमें समझनी है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। जिसने साकार सतगुरु जी से अपना स्वयं का पता पा लिया है, वही जन संसार में पूजने योग्य है। आज ये संत निरंकारी मिशन में जो चरणों में निरंकार हो रही है, ये शरीर को नहीं हो रही है। ये प्रभु परमात्मा निराकार दाता का अंश आत्मा, जिसकी शक्ति से शरीर चल रहा है, उसने अपने निज स्वरूप को पा लिया है कि मैं अंशी का अंश हूं। ये छठा तत्व जो आत्मा है, इसको नमस्कार हो रही है। बाकी तो 5 भौतिकता के तत्व हैं, और ये इसी में ही मिल जाने हैं। यहीं जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। शरीर तो पड़ा है, कहां चला गया छठा तत्व? उस सागर से बूंद आई, सागर में ही जा समाई। कितना प्रारब्ध इकट्ठा हुआ होगा, कितनी आत्मा बेचैन हुई होगी अपनी पति परमेश्वर से मिलने के लिए, तब जाकर ये बात बनी है।
आज हम अपने परमात्मा से मिले हैं। अब ये साक्षात्कार जो हो रहा है आत्मा और परमात्मा का, जिस महाराज में हम पहुंचे हैं, इस महाराज से अब हमारा लौटना ना हो। माता जी हमें समझाती थी, मेरठ की ब्रह्मो माता जी, मोरनी माता जी, कि कृष्ण ने बंसी बजाई है, आत्मा रूपी गोपियां सब कृष्ण की हो गई हैं। सब कृष्ण की हो गई है। ब्रह्मज्ञानी जन प्रभु से दूर नहीं रह सकते। जय विजय। प्रभु के द्वार पर संत प्रभु के दर्शनों के लिए आए, रोक दिया, अभी आराम का समय है, अभी प्रभु आपसे नहीं मिल सकते। संतों ने जय विजय को श्राप दे दिया। प्रभु आए। प्रभु अपने संतों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। संत हर पल, हर पहर सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे निरंकार में रहते हैं। तो संतों का अनादर तो प्रभु भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जय विजय को वर मांगने के लिए कहा गया कि अब मुक्ति कैसे मिले संतों के श्राप से। तो कहा गया कि 5 जन्म आपको भक्ति के लिए मिलेंगे और 3 जन्म शत्रु भाव के लिए मिलेंगे। चरण पकड़ लिए, हम आपसे इतना दूर नहीं रह सकते। प्रभु आप हमें 3 जन्म ही दे दीजिए, चाहे शत्रु भाव में ही सही, पर हम भजते तो आपको ही रहेंगे। उद्धार तो हमारा आपसे ही होगा। हम इतनी दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभु के संत प्रभु को बहुत प्यारे हैं। अभी हमारे द्वारपाल जो इस शरीर के हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारा मुख, इन पे भी हम लगाम लगाएं कि किसी भी संत का निरादर ना हो जाए, किसी भी संत का हम ऐसा अनादर ना कर जाए जो प्रभु परमात्मा को नहीं भाता है। कि ब्रह्मज्ञानी जन निरंकार में है, हर पल कवच बने हुए हैं प्रभु उनका। हम उनके पास बड़े आदर से जाएं, बड़े सत्कार से जाएं। हमारे मुखारबिंद से कोई कटु वचन ना निकले। इन प्यारे प्यारे संतों के लिए हमारी आंखों में उनके लिए कोई करवाट न नजर आए, कोई क्रोध की लालिमा न नजर आए। हमारे कान संतों की बुराई श्रवण ना करे। ये खुशबू के पौधे हैं जो खुशबू बांटते हैं, इनकी सुगंध हमारी नासिका में जाए। सेवा सिमरन सत्संग से हमें जोड़ते हैं संत प्यारे ब्रह्मज्ञानी जन। क्या हम इतने अच्छे हैं कि ये हमें अच्छा कहते हैं? बस इनकी तो एक ही तरफ है कि जो मैंने पाया, जैसा जीवन मेरा बना, मुक्ति प्राप्त हुई, अब मात गर्भ में नहीं आना है, ऐसे ही सबको प्राप्ति हो जाए परमात्मा की। ये
पहचान चुके हैं अपने आप को। संसार पहचाने, संतों को पूर्णों को नहीं पहचाने, कोई बात नहीं, पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी तो ये प्रयास कर रही हैं कि कृपाएं बरस जाए हर जीव पर। अभी काठमांडू में संत समागम हुआ तो संत महात्मा बता रहे हैं कि 10,000 संतों को जाना था, 25-30 हजार संत पहुंच गए। क्या तड़फ लेके पहुंचे हुए हैं, जिज्ञासा पूर्ण पहुंचे, गिनती करने के लिए नहीं, आत्मा की तृप्ति के लिए पहुंचे, साकार सतगुरु जी के दर्शन करने। कुछ ऐसे भी जरूर होंगे जो अभी ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, लेकिन निरंकार की कृपा हो रही है जीवों पर कि सत्संग में पहुंच रहे हैं। प्रारब्ध तैयार हो चुका है कि अब ब्रह्मज्ञानी बनेंगे ये, अब ब्रह्मों से इन्हें छुड़ाया जाएगा। ये बारंबार जन्म लेना और मरना भी तो भ्रम है। मेरे महल, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरी नौकरियां, मैं जिसे चाहूं उसे अपमानित कर दूं, सभी तो भ्रमित हैं भ्रमों में। हमें ब्रह्म ज्ञानी बनना है मालिक। और यदि अभी कहीं कुछ दूरी है परमात्मा से, तो ये हमें उपचार भी मिल रहे हैं। हाथ की हाथ स्वयं का वैद बन जाए, मजबूती लाए अपने आप में, सत्संग सिमरन सेवा में अपने आप को लगा दे। हमारे सतगुरु जी तो हमें समझा रहे हैं, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वहीं से ही शुरू कर दो अपनी भक्ति, अपना आनंद वहीं प्राप्त कर लो। पूर्ण संत मन से मजबूत हो जाता है, मन उसका मजबूत हो चुका है, पर जो भी कुछ है, और ये उसी की अवस्था होती है जिसने वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का पठन पाठन किया है। किसी न किसी जन्म में, क्योंकि प्रभु का मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है, संतों का लिखा हुआ ग्रंथ है, ऋषि मुनियों ने तप और त्याग भरा है। हमसे भी ये कहा गया कि या तो आप पढ़ के आए हो या पढ़ रहे हो, इतनी मजबूती से आप जुड़े हैं। तो ये प्रभु कृपा निरंकार की जब होती है जीव पे, तब ऐसी अवस्था बनती है। तो निरंकार के साथ, और ये ब्रह्म ज्ञानी ही भेद हमें समझा सकता है। हे अर्जुन, समय पे आए हुए किसी तत्व वेता से मुझे जानकर जो निरंकार रूप में भजता है, मैं उसे अपना बना लेता हूं, उसे छोड़ता नहीं हूं, उससे प्रसन्न हो जाता हूं। कुछ लोग, कुछ आत्माएं, कुछ जीव भूत प्रेतों को, जादू टोनों को अपना मानते हैं, कुछ शमशान में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, जटाओं को बढ़ा रहे हैं, अपने अंग पे भस्म डाल रहे हैं, तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, कोई हवन कर रहा है, अग्निहोत्री। पर अर्जुन में प्रश्न वास्तव में ही निरंकार रूप में जो मुझे बचता है, जिसके साधन छूट जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोपी भाव से मुझे बचता है,
अब संसार में हम शरीर लेके आए हैं तो काम तो हमें करना ही होगा। तो काम तो जो कर रहा है, पर मन मुझे दे दिया है, अपने हृदय में मुझे बसा लिया है, बस वो मुझे भाता है, वो मुझे भाता है। जिसकी भूख प्यास मैं हूं, उनकी भी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं जो कामना वासना लेके आ रहे हैं। जैसा जैसा जो मांगता है वो देता चला जाता हूं। जादू टोने भूत प्रेतों को भजने वाले उस योनि में पहुंचा देता हूं। कर्म कांडियों को कर्मों में पहुंचा देता हूं। किसी ने पुण्य किए हैं, उसे किसी धनी कुल में पहुंचा देता हूं, संस्कारी घरों में पहुंचा देता हूं। किसी ने पाप कर्म किए हैं, उसे पापियों के बीच पहुंचा देता हूं। करता तो मैं ही हूं, पर जिसका मन मुझे खोजता है, मन मुझे पुकारता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को मैं ब्रह्म ज्ञान देकर ही रहता हूं। क्योंकि स्वयं को ही तो पहचानना है कि छठा तत्व कहां से आया है। 5 तो यही मिल जाने हैं। इस छठे तत्व को जो पहचानना चाहता है, जो अपनी आत्मा की संभाल करता है, उसको मैं अपना बनाता हूं और साकार सदगुरु के रूप में उसे अपना लेता हूं। जिसके दिल में अहंकार बसा है, वही आनंद में पहुंच जाता है और आनंद में पहुंचने के बाद पल पल सुख के धाम रहता है। और ये हमारे सतगुरु जी कह रहे हैं, माता सुदीक्षा जी, कि जिसने ऐसा जीवन अपना जीने का मन बना लिया है, ब्रह्मज्ञानी जन भी गोते खा जाते हैं, डूब जाते हैं भवसागर में, माया की चपेट में आ जाते हैं। तो जिसने पूर्ण मन बना लिया है कि अब इस द्वार से नहीं जाना है, यही तो रीत है संसार की कि गुरु बिना गति नहीं है, और मुझे गति मिल गई है। मेरी आत्मा आज गतिवान हो गई है। शरीर चल रहा है तो गति है मेरी। अरे भाई, शरीर को तो चलना ही है, इसे तो चलाना ही है। ये तो उसका भी चल रहा है जो हर पल हाय हाय कर रहा है, खप खप कर रहा है और मर रहा है। वो सोच रहा है मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं इज्जत कमा रहा हूं, पर वो तो अपना सब कुछ गवा रहा है। जीना तो है सिर्फ ब्रह्मज्ञानी जन का, जो परमात्मा का होके परमात्मा के लिए तन मन धन से सेवा करने के भाव से जुटा हुआ है। इनके कितने बच्चे हैं, संतानें हैं, जिनका हम उद्धार कर सकते हैं तन से, मन से, धन से। खुश होंगे परमात्मा, आशीर्वाद देंगे परमात्मा हमें। और ऐसी जन का फिर जो सत्कार होता है, फिर उसको कोई कमी नहीं आती है। सतगुरु जी जो चाहे वह कर सकते हैं। ये पापी से पापी को भवसागर पार करा सकते हैं, पर मन जिसका बन गया है, मन भी तो होना चाहिए ना। हम सब देखें कि हमारी झोली क्षण भर में भर गई ना, हमें अहंकार में करके हमारे दुखों का हमें भान ही नहीं रहा, हम चल पड़े इसकी डगर। तो ये कुछ सूक्ष्म भाव तो हमारे मन में पहले से ही फूटे हुए थे ना, अंकुर, कि मुझे बनाने वाला है कौन। मेरे से कहा जा रहा है कि इसको पूछ ले, इसको पूछ ले, इसको पूछ ले, पर ये पूछने वाली स्थिति समाप्त भी तो हो रही है। ऐसी स्थिति में मैं क्यों नहीं पहुंच रही हूं कि ये भक्ति वाला समय समाप्ति ना हो।
जो आनंद इस पल मुझे गा के बजा के मिल रहा है या होम आदि में मिल रहा है, वो हमेशा सदैव काल एक सा ही बना रहे। तो ये प्रश्न तो मेरे अंतःकरण में उठे थे। तभी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बना वह जीव जिसके मन में कोई शक शुबा नहीं है, शुक्राना ही शुक्राना है। तो ये सांझ की संगत मेरे संत प्यारे मिले और इन्होंने प्रभु का बना दिया, ले गए साकार सतगुरु जी के पास। आज ये जगत मिथ्या झूठा लगने लगा और जगतपति सच्चा लगने लगा। अब कोई दूरी नहीं है मालिक। अब मन की ज्योत जागृत हो चुकी है। अब इस हृदय में, इस मन में कोई शक शुबा नहीं है, बैर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सभी तो परमात्मा की है। पर संसार में रहना है जैसे कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, पर उसका अंश अपने ऊपर नहीं आने देता है, ऐसे ही संत महात्मा रहते हैं मालिक। माया में रहते हुए माया से बेलाग रहते हैं, माया का असर अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। इसी तरह से हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना समय व्यतीत करें। ये सत्कार जो हो रहा है ये इस आत्मा को हो रहा है जो परमात्मा का अंश है। ब्रह्मज्ञानी जन ने पहचान लिया है कि ये साधु संत हैं, ये तृप्त आत्माएं हैं मालिक। एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं सतगुरु जी की आज्ञा से कि इनके चरण पकड़ लो, इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे का सत्कार करो, प्यार करो, कोई भेदभाव नहीं है। अतः ये प्यार जो माता जी दे रही हैं, जो कृपाएं बरसा रहे हैं सतगुरु जी, ये हमारे ऊपर बरसती रहे, वर्षा होती रहे मालिक अमृत वचनों की, और हम स्वयं की संभाल कर पाए, ऐसा जीवन हमारा बन जाए।